Hello guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज, आज का जो टॉपिक होने वाला है या आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूज ऑफ हु। यूज ऑफ हु और हु को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज ऑफ हु पढ़ेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने जो पास्ट इंडेफिनिट में हु को निकाल दिया, अलग हम बता रहे हैं। अब उसके बताने का कारण क्या है? क्योंकि जो हु है वो अन्य इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं उनके अपेक्षा इसके रूल थोड़ा अलग है। तो इसके अलग हैं, उनके कुछ अलग थे। अगर मैं दोनों आपको एक साथ पढ़ाता तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती थी, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको अच्छी तरह से थोड़ा बहुत लर्न है, फिर बाद में बताया उनका क्लियर हो जाता। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है भाई कि किसी को आए ना। मेरा उद्देश्य ये है, मेरा ही नहीं, हर अध्यापक का ये उद्देश्य होता है। मेरा ही नहीं बल्कि हर एक अध्यापक, जो भी अध्यापक पढ़ाते चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका ये उद्देश्य होता है कि मैं कितने अच्छे से पढ़ाऊँ जिससे बच्चे को ऑब्जर्व कर ले जाए, समझ में आ जाए। तो मैं भी उस उद्देश्य के हिसाब से मैंने इसको क्या किया, अलग कर दिया। अब अलग कर दिया तो हु का हम कैसे प्रयोग करेंगे और कैसे कैसे होगा, क्या नहीं होगा, आइए हम जानते हैं इसमें। चलिए, क्या है, क्या कह रहा है? यदि, क्या कह रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज ऑफ हु। क्या है? यूज ऑफ हु। अब कह रहा है यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आ जाए, क्या आ जाए? कौन शब्द आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी हु से लिखते हैं। भैया किसी भी टेंस की हम बात करें, किसी भी टेंस में अगर हु आ जाए बीच में तो उसकी अंग्रेजी में किससे लिखते हैं? हु। सबको पता है, फिर एक बार रिमाइंड करा दिए हमने। आगे अब यहां कह रहा अनुवाद करने का नियम, ध्यान से इसको समझिएगा। कह रहा यदि वाक्य केवल प्रश्नवाचक है, कैसा है? केवल और केवल प्रश्नवाचक है, मतलब ओनली इंट्रोगेटिव जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं, तो सबसे पहले हम हु लिखते हैं। तो सबसे पहले जब अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले यहाँ हम लिख सकते हैं, या क्या लिखा जाएगा? लिख नहीं सकते हैं, बल्कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? हु। क्या लिखा जाएगा? हु। उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था, मतलब सबसे पहले हु लिखेंगे और हु लिखने के तुरंत बाद क्या लिख देंगे? मेन वर्ब की दूसरी अवस्था। लिख करके ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म लिखते हैं, कर्म व अन्य लिखते हैं। मतलब कह रहा है यदि वाक्य केवल और केवल इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हु, और हु के तुरंत बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ अन्य में आ रहा बच रहा है तो लिखेंगे। ठीक, फिर और कुछ कहा गया है नीचे। अब नीचे कुछ नंबर 2 करके लिखा गया भाई, वो नंबर 2 क्या है थोड़ा सा हम इसको भी जान लेते हैं। ठीक, अब नंबर 2 क्या है भाई? इसमें लिखा हुआ है, कहा जा रहा है यदि प्रश्नवाचक होने के साथ साथ, मतलब यदि वाक्य प्रश्नवाचक होने के साथ साथ कैसा भी है? नकारात्मक भी है। क्या है? कह रहा वाक्य अगर प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी है तो हु के बाद, क्या कह रहा? हु के बाद सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते। अब देखिए इसमें नया नियम क्या आ गया भाई, इसमें हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके पहले वाला जो नियम पढ़े अभी हु में, उसमें हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यही ना। आगे उसके तुरंत बाद, क्या कह रहा है? उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। अब की देखिए यहाँ चेंज हो गया, यहाँ कौन सी अवस्था लिखनी है? पहली अवस्था लिखकर कर्म व अन्य लिखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा चेंज किया है, कहीं अगर हु के साथ साथ नहीं आवे तो नहीं की अंग्रेजी अब की आपको यहाँ डिड नॉट से लिखना पड़ेगा। किससे लिखना पड़ेगा? डिड नॉट। लेकिन इसके पहले वाले में किसी भी नॉट का प्रयोग हम नहीं कर रहे थे।
क्लियर। और जब डिड नॉट आ जाए तो मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था, दूसरी। क्लियर। आगे अब देखिए नोट में क्या है, जब वाक्य केवल प्रश्नवाचक होगा, क्या होगा, प्रश्नवाचक, मतलब जब वाक्य केवल प्रश्नवाचक होगा तब सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब वही देखिए पहला वाला रूल कि यदि केवल प्रश्नवाचक है तो उसमें सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, सीधे मेन और की कौन सी अवस्था लिख देंगे, दूसरी। तो समझ में आ गया होगा। चलिए जितना मैंने आपको लिखाया उतना मैं एक ट्रिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो मेरा ट्रिक क्या है ये आप जान लेंगे। इसमें यही इतना जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको समझा दिया ट्रिक। और ट्रिक क्या कहता है कि भैया यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाए, कौन, तो कौन की अंग्रेजी किससे लिखेंगे, हु। अब हु के साथ एक बार मेन और की पहली अवस्था, सॉरी यहाँ एक बार हु के साथ आपका मेन वर्ब की दूसरी अवस्था लिखी जाएगी, और एक बार डिड नॉट और डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की पहली अवस्था। तो कब हो, जैसे पूछ अगर किसी को बताए तो हर कोई जिज्ञासा मन में होगी कि भैया कब होगा कब होगा, तो जान लीजिए कह रहा है कि हु के साथ मेन और की दूसरी अवस्था हम तब लिखेंगे जब वाक्य केवल और केवल प्रश्नवाचक रहे, ठीक। और डिड नॉट का प्रयोग हम तब करेंगे जब प्रश्नवाचक होने के साथ साथ निगेटिव रहे। जब प्रश्नवाचक के साथ प्लस हो जाए निगेटिव, तब यहाँ हम किसका प्रयोग कर लेंगे, डिड नॉट का। और जब डिड नॉट का प्रयोग कर लेंगे तो मेन और की कौन सी अवस्था हो जाएगी, पहली। पूरा मैंने जितना लिखा है उतना मैंने आपको 1 से 2 लाइन में समझाने का प्रयास किया। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, ठीक बाबू। आगे अब हम थोड़ा सा अलग अलग स्ट्रक्चर पे अलग अलग ट्रांसलेट करेंगे। देखिए एक को मैंने बनाया केवल और केवल इंट्रोगेटिव का, क्या बना दिया भाई मैंने, एक ओनली इंट्रोगेटिव का बनाया और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी बनाया गया है, ठीक। चलिए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। उसे आज कौन पढ़ाया, तो हम इसी स्ट्रक्चर पे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये केवल और केवल इंट्रोगेटिव है। तो केवल इंट्रोगेटिव का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, इंट्रोगेटिव निगेटिव का ये दूसरा होगा। तो पहले वाला हम देख लेते हैं फिर दूसरा वाला भी कर लेते हैं। उससे आज कौन पढ़ाया, तो हमने कहा जब वाक्य किससे शुरू हो जाए, कौन से। तो कौन की अंग्रेजी आंखें बंद करके आप क्या लिख देंगे, हु। अब कहे थे भैया जब केवल इंट्रोगेटिव होगा तो हु के तुरंत बाद मेन वर्ब की क्या लिखेंगे, दूसरी अवस्था। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच। टीच की दूसरी अवस्था हो जाएगी टॉट, TAUGHT, टॉट। अब टॉट के बाद बचा क्या, उसे, तो हु टॉट हिम, क्या हो जाएगा, हिम। और लास्ट में आपका हो जाएगा टुडे, क्या हो जाएगा, टुडे, ठीक। अब देखिए ये केवल इंट्रोगेटिव था इसीलिए इसमें एक सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, सीधे मेन और की दूसरी अवस्था, यही इसका रूल है। अभी और ऐसे हैं 2-1 वाक्य आपके और क्या है देख लेते हैं। लिखा मैदान में पतंग कौन उड़ाया, फिर कौन आ गया, तो कौन के लिए सबसे पहले यहाँ आप क्या लिखेंगे, हु। हु के तुरंत बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या, उड़ाना, फ्लाई, क्या होता है, फ्लाई। अब फ्लाई की हमको कौन सी अवस्था लिखनी है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दूसरी। अब भाई हु हो गया मेरा, हु के तुरंत बाद लिखना मेन वर्ब, तो मेन वर्ब उड़ाना, तो क्या हो जाएगा, फ्लाई। फ्लाई का दूसरी अवस्था होता फ्लू, क्या होता है, फ्लू। अब फ्लू के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब क्या उड़ा रहा भाई, पतंग, तो फ्लू द काइट। अभी भी कुछ बच रहा है और जो बच रहा है क्या, मैदान में, तो इन द फील्ड, क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। क्लियर, क्लियर। चलिए और आगे, फिर एक कमरे में कल कौन सोया, क्या है कि कमरे में कल कौन सोया। सेम उसी तरह कौन आ गया, फिर हम क्या लिख लेंगे, हु। अब हु के बाद तुरंत मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, सोना, स्लीप। और स्लीप की दूसरी अवस्था क्या होती है, स्लेप्ट, SLEPT, क्या हो गया, स्लेप्ट, हु स्लेप्ट।
अब कहाँ सोया? कमरे में। तो कमरे में तो हो जाएगा इन द फील्ड। क्या हो जाएगा? इन द फील्ड। अभी भी कुछ बच रहा होगा, देखिए अभी कल बच रहा है, तो कल की अंग्रेजी हम यहाँ क्या लिख देंगे? स्टरडे। क्या हो जाएगा? स्टरडे। क्लियर? अब इस तरह से जब केवल और केवल प्रश्नवाचक होगा तो हम इस तरह से करेंगे, लेकिन प्रश्नवाचक होने के साथ साथ अगर नकारात्मक भी है तो थोड़ा सा फिर चेंज हमको करना पड़ेगा। क्या होगा? थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज क्या होगा? देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका। हमको सबसे पहले क्या लिख देना है? हु के बाद अब यहाँ सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे? डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ अब की बार यहाँ मेन वर्ब की पहली अवस्था और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद भी हम अगर कुछ आएगा अदर में तो हमको लिखना है, ऐसा नहीं है कि हमको लिखना नहीं है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ फिर आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर में अदर। अगर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ है तो आप लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। अब जैसे हमारा वाक्य है, यहाँ इसके 3 हुए थे, इसके भी हम 2-3 कर लेते हैं। जैसे चलिए, गाना कौन नहीं गाया। हमारा वाक्य है कि गाना कौन नहीं गाया, तो ठीक है कर लेते हैं। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? कौन। तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले क्या हो गया? हु। हर कोई जान रहा है। अब हु के तुरंत बाद हमको क्या लिख देना? डिड नॉट। क्या लिख देना भाई? डिड नॉट। तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? डिड और नॉट। अब डिड नॉट के बाद हमको लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? गाना। तो किस गाने की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। और हमको सिंग की कौन सी अवस्था लिखनी? पहली। अब की बार हमको दूसरी नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी डिड नॉट सहायक क्रिया लगी हुई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? सिंग। क्या हो जाएगा? सिंग। और उसके बाद क्या गया? गाना। तो सिंग अ सॉन्ग। ठीक, और आगे जो आएंगे हम, जैसे आज मैच कौन नहीं खेला। हमने लिखा अगला वाक्य कि आज मैच कौन नहीं खेला। फिर वाक्य में कौन नहीं आ गया, नकारात्मक है। तो कौन के लिए सबसे पहले आपका होगा हु। यहाँ नहीं है तो नहीं के लिए आप लिखेंगे डिड, और डिड के बाद यहाँ हो जाएगा नॉट। अब नॉट के बाद होगा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब खेला, तो क्या लिखेंगे? प्ले। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी सहायक क्रिया लगी, इसलिए इसमें नहीं होगा। ऐसा इसका रूल है। तो क्या हो जाएगा? प्ले। और बचा क्या? मैच। तो प्ले द मैच। अब बचा क्या? कुछ और बच रहा है भाई। क्या बच रहा है? आज। तो आज के लिए यहाँ हम क्या लिख देंगे? टुडे। क्या लिख देंगे? टुडे। ठीक। अब देखिए यहाँ मैच, जब भी देखिए, जब तक मैच जो होता है, हम यहाँ मैच के लिए कभी क्रिकेट नहीं लिख सकते। मैच का हम डायरेक्ट मैच लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप हॉकी अगर खेलते तो हॉकी मैच कहा जाता है, क्रिकेट मैच खेले तो क्रिकेट मैच कहा जाता है, बैडमिंटन, टेनिस या कुछ भी तो इसके नाम के साथ साथ मैच जोड़ा जाता है। तो कभी भी मैच की अंग्रेजी आपको डायरेक्ट मैच ही लिखना है। ठीक है, क्रिकेट नहीं लिखना है, ध्यान रहे। कुछ लोग कभी कहते हैं सर जी क्रिकेट, तो क्रिकेट नहीं होगा बाबू, क्रिकेट नहीं, बल्कि मैच को हम डायरेक्ट मैच लिखेंगे। आगे चलिए एक और देख लेते हैं, उसके बाद चलिए हमारा वाक्य है, और वाक्य हमारा क्या होगा? चलिए देख लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। बगीचे में फूल कौन
नहीं तोड़ा। वाक्य हमारा कि बगीचे में फूल कौन नहीं तोड़ा। ठीक, पता कर लेते हैं भाई। कौन आ गया तो कौन के लिए सबसे पहले हो जाएगा आपका हु के साथ साथ नकारात्मक भी है तो सहायक क्रिया हो जाएगा डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद हम जोड़ेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, तोड़ना, तो क्या होता है प्लक। अब क्या तोड़ रहा है फूल, तो प्लक द फ्लावर्स। कहाँ, बगीचे में, तो हो जाएगा इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो भैया इस तरह से आपका यूज ऑफ हु होता है कंप्लीट। और यह उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने भी भरसक प्रयास किया, जितनी मेरी कैपेसिटी थी या जिस तरह का मुझे टेक्निक पता था उस टेक्निक का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपको समझ में आया है या नहीं भी आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर नहीं भी आया है तो आप बताएंगे तो किसी न किसी दूसरे एंगल से हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आ गया है तो इस पर कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के साथ साथ इसको लाइक भी कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए। या जो अभी भी हमारे चैनल पे नए बने हुए हैं, बस ऐसे वीडियो देख करके स्किप कर जाते हैं, तो स्किप मत कीजिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप भी वो हर वीडियो पाएँ जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो इसी के साथ आपका होता है यूज ऑफ हु खत्म। अगले वीडियो में हम इसका रिलेटिव नाउन लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।